और इस वक्त की बड़ी खबर अमेठी से सामने आ रही है। वैवाहिक कार्यक्रम में डांस के विवाद में हत्या कर दी गई। जी हां, मामूली विवाद में चले डंडे, धारदार हथियार, खूनी संघर्ष में दिव्यांग की हत्या कर दी गई, जिससे पूरे इलाके में हड़कंप मचा हुआ है। बवाल में आधा दर्जन लोग घायल भी हुए हैं। जी हां, समझौता होने के बाद भी दबंगों की करतूत सामने आई है। दबंगों ने पीड़ित के घर आकर की थी मारपीट। बेरहम दबंगों ने महिलाओं के कान भी काटे। ये बड़ी खबर अमेठी से सामने आ रही है। पुलिस ने 4 लोगों को हिरासत में ले लिया है। कमरौली के पूरे मुलाना बड़संडा गांव की वारदात बताई जा रही है। आपको बता दें कि बड़ी खबर अमेठी से सामने आ रही है और इस खबर पर विशेष जानकारी के लिए हमारे साथ सीधे हमारे संवाददाता नितेश तिवारी जी जुड़ चुके हैं। नितेश जी, इस पूरे मामले की शुरुआत आखिर कैसे हुई? क्या सिर्फ डांस के विवाद से मामला इतना बढ़ गया या फिर इसके पीछे कोई पुरानी रंजिश भी सामने आ रही है? जी, आपको बताना चाहूंगा, जहां तक मामला बताया जा रहा है कि पुरानी रंजिश दोनों परिवार को बीच में थी, लेकिन अगर बात करें तो कल देर शाम एक गांव में ही एक प्रोग्राम होता है जहां पर शादी विवाह में जो है डांस के दौरान छोटी मोटी बच्चों के बीच कहासुनी होती है, और लेकिन कहासुनी के बीच जो पुरानी रंजिश है वो कहीं ना कहीं हावी होती है। और इस बात को लेकर दोनों पक्ष की बात करें तो लगातार आमने सामने आ जाते हैं। लेकिन कहा जा रहा है कि जो जिस पक्ष के युवक की मृत्यु हुई है उसके परिवार में काफी कम लोग होते हैं, और जो दूसरा पक्ष होता है वो हावी हो जाता है और लगातार जो है बच्चों की बात को लेकर मामले को इतना गंभीर बना देता है कि जो मृतक है युवक, उसके परिवार के लगभग आधा दर्जन लोगों को काफी गंभीर चोटों के साथ मारपीट करता है। और यहाँ तक कि कहा जा रहा है कि जो उसकी पत्नी होती है उसके जो है कान को भी वो लोग जो है धारदार हथियार से मारकर काट लेते हैं। और कहीं ना कहीं जो मृतक है उसने साफ तौर पे जाके हॉस्पिटल में बयान भी दिया है कि लगभग आधा दर्जन से अधिक लोग जो है वो मारपीट पे इन्वॉल्व होते हैं। और जो पीड़ित परिवार है जिसके यहाँ मृत्यु हुई है वो लगातार 6 लोगों पर आरोप लगाकर ये कह रही है कि ये लोग बच्चों की मामूली विवाद को लेकर जो पुरानी रंजिश थी उसके ईर्ष्या द्वेष में कहीं ना कहीं बात करें तो रात में काफी मारपीट की, जिससे उनके परिजनों को भी काफी चोटें आई, और जिसमें एक लोग जो दिव्यांग व्यक्ति होता है उसकी अस्पताल में इलाज के दौरान मौत हो जाती है। जी नितेश जी, इस खबर में सामने आ रहा है कि समझौता होने के बाद भी आरोपियों के द्वारा दोबारा घर में जाकर हमला करने की बात भी सामने आ रही है। पुलिस इसे किस तरह देख रही है और अब तक क्या ठोस कार्रवाई की है? जी, आपको बताना चाहूंगा, बच्चों के बीच जो विवाद होता है शादी ब्याह प्रोग्राम में डांस को लेकर, उसमें गांव वालों के बीच में कुछ कहासुनी जो होती है उसमें बच्चों को शांत किया जाता है। लेकिन कहीं ना कहीं बात के जो पीड़ित पक्ष है उसका आरोप है कि जो दूसरा पक्ष होता है वो एक लामबंद होकर उसके घर के पास आ जाते हैं और घर में घुस के कहीं ना कहीं बात करें तो जो भी बच्चे और बुजुर्ग या युवा जो भी होते हैं सबको लाठी डंडे और धारदार हथियार से उनके ऊपर वार करते हैं। वार में लगभग आधा दर्जन लोग घायल होते हैं, जिसमें जो दिव्यांग व्यक्ति है जो मृतक हो गया है वो गंभीर रूप से घायल होता है, जिसके सर पर कहा जा रहा है कि धारदार हथियार से वार किया गया है, जिसके बाद वो हॉस्पिटल गया और हॉस्पिटल में कहीं ना कहीं उसने अपनी दम तोड़ दी। जी नितेश जी, दिव्यांग की हत्या और महिलाओं के साथ बर्बरता जैसे गंभीर आरोप सामने आ रहे हैं। क्या सभी आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और पीड़ित परिवार की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम अभी तक किए गए हैं? जी, पीड़ित परिवार की तहरीर पर बात करें तो 6 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है, जिसमें से 4 लोगों को पुलिस ने मौके पर गिरफ्तार करते हुए जो आगे की वैधानिक कार्रवाई कर रही है। फिलहाल 2 लोग जो उसमें भी गिरफ्तार नहीं हुए उनको पुलिस लगातार ढूंढ रही है। ऐसे में पुलिस लगातार ये कह रही है कि जो पीड़ित पक्ष है उसको न्याय मिलेगा। लेकिन अगर बात करें तो निश्चित तौर पर किसी भी गरीब के साथ या किसी भी असहाय के साथ घर में घुसकर इस तरह से मारपीट करना पुलिस के ऊपर एक गंभीर सवाल उठता है। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका पूरी जानकारी के लिए।